अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये 7 दिन 7th ऑफ जनवरी से शुरू होकर 14th ऑफ जनवरी तक चलेंगे, जो हम इस वीक में डिस्कस करने वाले हैं। अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो टाइम बिहेवियर है, वो काफ़ी हद तक आप पर मेहरबान है। लेकिन 2 सेक्टर्स ऑफ लाइफ ऐसे हैं जिनमें आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। 14 जनवरी को आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और उसकी रेट्रोग्रेशन 21 दिन चलेगी 4 फरवरी तक। इस रेट्रोग्रेशन से आपके 3 सेक्टर्स ऑफ लाइफ आपसे डिमांड करेंगे ज़्यादा स्ट्रगल की, आपसे डिमांड करेंगे ज़रा केयरफुल रहने की। वो 3 सेक्टर कौन से हैं, थोड़ी सी तफसील बयान कर दूं, फिर जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो भी बयान करता हूं। मरकरी आपके 6th एंगल पर है और वहीं पर रहते हुए वो रेट्रोग्रेड होगा। एंड 6th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, सो यू हैव टू केयरफुल फॉर 21 डेज, स्पेशली योर माइंड हेल्थ। फिर आपके लिए ये फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। फर्स्ट एंगल मीन्स योर पर्सनैलिटी, योर नेचुरल स्किल्स, योर अट्रैक्शन, योर सोल। अगर मरकरी वीक होगा तो आपकी जो परफॉर्मेंसेस बहुत इजी एंड सिल्की वे में चल रही थी वो थोड़ी सी वाइब्रेशंस में जाएंगी, कमज़ोर होंगी। इसका जो तीसरा सेक्टर था वो आपका 10th एंगल था। ये आपके 10th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी जब भी अच्छा हो आपका कारोबार बढ़ेगा, मरकरी जब भी अच्छा हो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करेंगे, मरकरी जब भी अच्छा हो आपका फेस वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, मरकरी जब भी अच्छा हो आपके लिए इख्तियारात में इजाफा होगा। अब मरकरी उल्टा चल रहा है, नीचे जाएगा, तो इसके सब उलट होगा। कारोबार डाउन होगा, डील मेकिंग वीक होगी, प्रॉफिट रेशो डिक्रीज़ होगा, कम्युनिकेशन मैजिकल नहीं रहेंगी एंड इसी तरह प्रॉफिट्स में भी कमी आएगी। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए, हेल्थ का, पर्सनालिटी का एंड कैरियर का। अगर हम इसे रिपेयर करना चाहें तो बहुत आराम से रिपेयर कर सकते हैं। जब आप इसके लिए रेमेडी परफॉर्म करेंगे तो जो वीनस रेट्रोग्रेड है 19 दिसंबर से ही वो तो रेट्रोग्रेड है और 28 जनवरी तक रेट्रोग्रेड है, वो भी रिकवर हो जाएगा। दैट इज़ योर लव लाइफ। Venus is representative of your emotions, of your attachments, of your physical and soul commitments. जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो वहाँ इमोशनल वीकनेसेस आती हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो सेहत में कमी आती है, कैरियर में कमी आती है। इन दोनों को हम रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपल, येलो सफ़ायर, रूबी। ये ऐसे फ्रेंडली स्टोन्स हैं जो रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स की रिकवरी में अपना रोल अदा करते हैं। एंड साथ में अगर सूर्य शम्स पड़ी जाए तो वो भी बहुत इम्पैक्ट डालती है एज अ ब्लेसिंग्स, बरकत, खैर। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मुझे लगता है कि 2 हफ्तों में आप इतना कुछ हासिल कर जाएंगे इस रेमेडी से कि ये रेट्रोग्रेशन आपको तंग करेंगी ही नहीं। एंड अदरवाइज़ आपके जो प्लैनेट्स अच्छे हैं वो भी बहुत हद तक आपकी कमियों को दूर करने में मदद देंगे। जैसे सन, सूरज आपके 5वें ही घर में, सूरज के 5वें घर में होने की वजह से जो वीनस की प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। सूरज के 5वें घर में होने की वजह से जो ऐसे इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ को हम कह सकते हैं कि इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी। तो जब ये सब चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएंगी तो इसका वाज़े मतलब ये हुआ कि वीनस की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं कर पाएंगी। मतलब एक इवेंट सोलर सिस्टम में नेगेटिवली हुआ, बट दूसरा इवेंट जो सोलर सिस्टम में चल रहा है इस नेगेटिविटी को बैलेंस कर देगा, बहुत हद तक बैलेंस कर देगा। और इस बैलेंसिंग से आपकी लव लाइफ उतनी ही स्मूथ चलेगी, तकरीबन उतनी स्मूथ चलेगी। बट अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव वर्गो हैं और आपके लिए जो इमोशनल सेंसिटिविटीज़ हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, या आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार कि उसकी ज़रा से नाराज़ हो जाने से या ज़रा सी तकलीफ़ से ही आपकी ज़िंदगी कोलैप्स कर सकती है, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। बट अगर आप एक स्ट्रॉन्ग टाइप के वर्गो हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ों को आप बेयर कर जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं, तो देन फाइन, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड रही सही कसर जो मैंने रेमेडीज़ दी हैं स्टोन्स की शक्ल में एंड सूर्य शम्स की शक्ल में, वो आपको बैलेंस कर देंगे। अब और अच्छी खबरें सुनिए। मार्स आपके 4th एंगल पर है। इस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, इस वक्त खेलों में इन्वेस्ट किया जा सकता है, इस वक्त कंपटिशन्स में हिस्सा लिया जा सकता है, इस वक्त ट्रैवलिंग की जा सकती है, इस वक्त अगर कहीं अपनी ब्रेवरी शो करनी हो तो वो की जा सकती है। Your Jupiter is in your 7th angle, that is ideal for the life partnership decisions, for the life partnership conceivings,
रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स, फैमिली वेलफेयर, बिजनेस पार्टनरशिप्स, उन सब चीज़ों को आप डील कर सकते हैं। सैटर्न अच्छा नहीं है, सैटर्न को आपको डील करना होगा, वो आपके 6 एंगल पर है एंड यू आर इन ढैया, 2.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म। ये 7 मार्च 2023 को जाकर ख़त्म होने। एंड अगर आप उसकी रेमेडीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं तो उन्हीं रेमेडीज़ को चलाइए, वो रेमेडी ही इनफ होगी मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस करने के लिए भी एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस करने के लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए वर्गोस, सलाहियतें गैर मामूली हैं। टाइम बिहेवियर में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि कुछ एहतियात बरती जाए, लेकिन उसी टाइम पर कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये मिला जुला रुझान है, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि सबसे ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट एबिलिटीज़ वर्गोज़ में ही पाई जाती हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी सलाहियतों से बहुत अच्छी मैनेजमेंट करके इस टाइम डिस्टर्बेंसेस से बाहर आ जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंस है, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी और मुझे लगता है आप बैलेंस कर जाएंगे। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए और आपको लगे कि इससे भी ज़्यादा ताकतवर रेमेडीज़ की तरफ आपको जाना है, तो उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए पर्सनल डायग्नोसिस का टाइम ले सकते हैं वर्गोज़। लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते जो है वो सूरज एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा एंड उसके नेक्स्ट एंगल पर जाने से आपकी ज़िंदगी में मज़ीद तेज़ी से चेंजेस आएंगी। वो चेंजेस कौन से सेक्टर्स में फ़ायदा पहुंचाएंगी या किन सेक्टर्स में वो लॉस कर सकती हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।